नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, तो इन परीक्षाओं के लिए आप आँख मूंद करके पढ़ें। कोई शक नहीं है कि यहाँ से 2 प्रश्न गारंटी है आने का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कला कर्मानु पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सिंगर ने, मिश्र बंधु ने, ग्रासदत्त त्रासी ने। यहाँ पे पूछ रहा है काल कर्मा अनु, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु ने काल कर्मा अनुकरण का पद्धति का प्रयोग किया था। ध्यान रखेंगे किस साहित्य में थे? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कला में। सेकंड है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? किसके? यहाँ पे सूत्रपात की बात कर रहा है, ठीक है। प्रारंभ, स्टार्टिंग, ग्रासदत्त त्रासी, शिव सिंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। आंसर ग्रासदत्त त्रासी के द्वारा। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि सजावट की दृष्टि से या काल कर्मानु पद्धति से किसी भी तरह की कोई यहाँ पे चर्चा नहीं किया, केवल सूत्रपात करने का, ठीक है, शुरुआत करने का जिक्र किया है क्वेश्चन में। इसे आप समझे, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका को समझिए। थर्ड है हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है? मतलब इस ग्रंथ के माध्यम से कितने लोगों को फायदा होता है, क्या हुआ आगे चल करके जो बहुत ही लाभ होता है। इस्तेवार द लिटरेचर है हिंदुस्तानी, ठीक है, इसीलिए इसे नींव का पत्थर कहा गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु। आंसर बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये डॉक्टर ग्रियर्सन के बुक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ऊपर ला ये ग्रासदत्त त्रासी का है। किसका? ग्रासदत्त त्रासी का। दोनों का आपको इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी में लेता 100% कि ये 2 नाम जो है आपको सोते जागते बेहोश में भी याद रखना है। शिव सिंह सरोज जो है ये तो नहीं है। और मिश्र विनोद ही 3 भाई होते थे। कितना होते थे? तो 3 भाई होते थे, ध्यान रखेंगे। और तीनों भाई मिल करके एक मिश्र विनोद नाम करके पुस्तक लिखी थी। 4 है निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रम अनुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया था? बहुत महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे कालक्रमानुसार का जिक्र कर रहा है, तो आपको यह बात ध्यान रखना है। ग्रासदत्त त्रासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, शिव सिंगर, रामचंद्र शुक्ल। किस चीज़ का बात कर रहा है? तो काल कर्म अनुकार का, ठीक है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन हो जाएगा। इन्हें तो सब कुछ किया था, लेकिन बुक जो था वह अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, लिखी गई थी। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को माना जाता है? शिव सरोज को, मिश्र विनोद को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, हिंदी साहित्य का इतिहास को किसे माना जाता है? 5 का आंसर डी हो जाएगा। अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है, ये प्रस्थान बिंदु है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, हर जगह जाने का मुख्य, हर चीज़ प्राप्त करने का हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मिल जाएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 6 है डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की है? मिश्र विनोद से, शिव सरोज से, इस्तेवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी से, ताजकीरा ए सूरा हिंदुस्तानी से। अर्थात आंसर हो जाएगा बी, ये शिव सरोज से सबसे ज़्यादा। ये देखिए फ्रांस में बैठे हुए थे, विदेश में बैठे हुए थे, लेकिन कई पुस्तकों को, ठीक है, अध्ययन करके ये पुस्तक लिखे थे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 7 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें साहित्य की विकास का उचित निर्धारण नहीं किया गया। बी है यह ग्रंथ शिव सरोज के आधार पर लिखा गया है। सी इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ प्राप्त मात्रा में है। डी यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो क्या है? यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ठीक है। ग्रासदत्त त्रासी के द्वारा लिखा गया था, वो दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया था। 8 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
हिंदी साहित्य इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर में, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना में, सी है हिंदी साहित्य के विकास में, डी है हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ में। आंसर हिंदी शब्द सागर के रूप में यह मतलब प्रकाशित हुआ था। 9 है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना जाता है? प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामांकन का प्रयास, बी ग्रंथों के प्रसिद्ध को महत्व देना, सी आदि काल की वीर गाथा काल नाम देना, डी अभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मान करके रूप को प्रस्तुत करना। किसे माना जाता है? आंसर डी अभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान करके उसे पूर्व पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम माना जाता है। 10 है जनता की चित्तवृत्ति के काल विभाजन के आधार पर बनाने वाले आचार्य हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र विनोद, कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। 4 नाम है, चारों नाम में आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने ही तो कहा था जनता की चित्तवृत्ति के बारे में बहुत सारे कथन भी हैं, ठीक है। 11 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? किस चीज़ का विवेचन किया है आपको ध्यान रखना है। तो भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर गाथा काव्य का, आधुनिक काव्य। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के तृतीय प्रकरण में, जैसे पहले आदि काल हुआ था तो उसके तृतीय प्रकरण में किस चीज़ का? तो वीर गाथा काल का काव्य का किए थे, विवेचन किए थे। 12 है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर के साहित्य के क्षेत्र में बाहर रखा। किसे बाहर रखा? दरबारी काव्य को, आरंभिक मुस्लिम काव्य को, सूफी काव्य को, सिद्धनाथ साहित्य को। आंसर डी सिद्धनाथ साहित्य को इन्होंने बाहर रखा, ठीक है। क्यों बाहर रखा ये तो जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 13 है हिंदी साहित्य का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह का, डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए आधा इतिहास है तो इसे आप समझ नहीं लीजिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया, यही क्या है यहाँ पे बात कर अधूरा का। 14 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे प्रेमदास, राम प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बाबू गोपाल राय। आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के रिक्तियों को भरते हुए, ठीक है, सुधार के नए तथ्य उजागर किए हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 15 है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित एवं लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, बी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरियोध्य का, डी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंसर डी हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, यह बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य की वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। क्यों? आदिकाल से लेकर के भक्ति काल की रचनाएं पुरानी है, बी आदिकालीन हिंदी उलटबासी शैली के कारण दोहरू है, सी पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड का वर्णन व्यवस्था एवं तीव्र प्रहार किया गया है, डी अभ्रंश अभ्यास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आंसर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है सब क्वेश्चन, डी अर्थात अभ्रंश हिंदी साहित्य तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाता है। अभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ भाषा, इसे भ्रष्ट भाषा भी बहुत सारे कवि ने, लेखककारों, निबंधकारों ने बताया है। 17 है कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं की प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम सिम सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। आंसर सी द हिंदी साहित्य का इतिहास। 18 है निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में
साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? राहुल सकृत्यायन, वासुदेव सिंह, डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। आंसर सी, डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी ने। 19 है, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? हिंदी का संक्षिप्त इतिहास सुमन राजे का, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी का, बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल का, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी का, डी है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त का। आंसर डी, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त का। 20 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र कांत, हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल का, सी हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का, डी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं के बारे में चर्चा किया। क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 20 का डी, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। 21 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह माना जाता है? ग्रासा दत्त राशि, शिव सी सिंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंसर बी सी, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का जो कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह माना जाता है वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। 22 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वमुख आधार है? काव्यगत जनजीवन, प्रवृत्ति विशेष प्रेरणा स्रोत, सी है ग्रंथों का संख्या, डी कवियों का संख्या। मतलब किस आधार पर काल विभाजन का सर्वमुख आधार माना जाता है? आप ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी, प्रवृत्ति विशेष की प्रेरणा के स्रोत पर। प्रवृत्ति मतलब लक्षण के, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा समय में कौन सा ग्रंथ लिखी गई है। यदि प्रवृत्ति ही नहीं डाला जाएगा तो पता चलेगा कि आम और इमली कब फलता है कि नहीं फलता है। सो 23 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सी सिंगर ने। आंसर 23 का सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही तो कालक्रम विभाजन के सर्वप्रथम किए थे। ग्रासा दत्त राशि तो किए थे पर उनका जो था वर्णानुकूलम के अनुसार था, वहाँ पे कोई व्यवस्थित रूप नहीं किए थे। 24 है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है? किसमें उल्लेख है? चंद्र पूर्व हिंदी का विवरण है, रीतिकालीन कवियों का विवरण है, सी उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, डी उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाओं का पता नहीं है। अर्थात अज्ञात काल का विवरण है किनके? मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। बिल्कुल सही है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, उनका समय ही पता नहीं है, तो काल विभाजन के अज्ञात काल का नाम दे दिया गया है जिसका कोई हमारा पता ही नहीं है। देखिए होंगे हिंदी जब पढ़ते होंगे वहाँ पे अज्ञात कवि लिखा हुआ रहता है या अज्ञात लेखक लिखा हुआ रहता है, तो उसका कोई समय सीमा, कोई जन्म, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 25 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए वीर गाथा काल नाम के विरोध में सरमुख आपत्तियां हैं। उनमें से कुछ अपर्याप्त, कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं हैं। बी उनमें से श्रृंगार रस भी है। सी उनमें ग्रंथों के आधार पर नामकरण किया गया है, उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है। सी उनमें से हठ योगी की प्रधानता है। बहुत अच्छा है, इसमें ये हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ अपर्याप्त और कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं भी हैं। पारवर्ती काल जैसे पश्चात कवियों का जो रचनाएं हैं वो भी शामिल किया गया है बहुत सारे कवियों को, ठीक है, तो उसे पारवर्ती काल कहा जाता है। जो काल अभी चल रहा है उससे पूर्व की काल को। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।